हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी सेक्टर में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। स्पेशली हम डिफिनीशन की बात करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और कौन से और अदर एस्पेक्ट्स हैं फार्माकोलॉजी की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, जो भी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। बात करें भाई कि फार्माकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा। फार्माकोलॉजी as an experimental science was initiated by Rudolf Buchim, who founded first institute of pharmacology in 1847 in Germany. In later part of the 19th century, Oswald Smithberg regarded as father of pharmacology. इस लाइन का मतलब ये है, जो भी मॉडर्न फादर है आपके फार्माकोलॉजी का, वो तो माना जाता है ओसवाल्ड स्मिथबर्ग को। अगर बात करें इंडियंस की, तो इंडिया में है आपके डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा, जिनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी माना जाता है भारत में, इंडिया में। देखो एक नाम और यहाँ पे आ रहा है, रुडोल्फ बुकीम। एक्चुअली जो रुडोल्फ बुकीम थे ना, इन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट था फार्माकोलॉजी का, इन्होंने स्थापित किया था, इनिशिएट किया था। अब देखो क्या था, जो आपके ओसवाल्ड स्मिथबर्ग और रुडोल्फ बुकीम में क्या रिलेशन था, क्या आपको पता है? एक्चुअली जो ओसवाल्ड स्मिथबर्ग हैं वो किसके स्टूडेंट थे, किसके स्कॉलर थे? वो थे रुडोल्फ बुकीम के स्कॉलर। आपके जो फर्स्ट प्रोफेसर थे रुडोल्फ बुकीम थे, उन्हीं के स्कॉलर थे आपका ओसवाल्ड स्मिथबर्ग। ठीक है, लेकिन हम वो रुडोल्फ बुकीम को फादर नहीं मानते, हम फादर किसको मानते हैं? ओसवाल्ड स्मिथबर्ग को। ठीक है, और जो फार्माकोलॉजी स्थापित किया था, इनिशिएट किया था, 1847 जर्मन में किया था। और थोड़ा सा बात करें भाई, जो ओसवाल्ड स्मिथबर्ग है, इनका एजुकेशन कहाँ से हुआ था? एक्चुअली एक आपकी यूनिवर्सिटी, स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में, वहां से इनका एजुकेशन हुआ था। इन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री की थी, ठीक है, मेडिकल साइंस में। और इसके जो इनके स्पेशली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेमस हुए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिन्होंने अपने एमडी में, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो डिग्री थी इन्होंने ली थी। इसके अलावा जो पीएचडी में इन्होंने डिग्री ली थी, वो एक टाइटल पे ली थी, जिस टाइटल में ये देखा था उन्होंने कि जो ब्लड से क्लोरोफॉर्म को कैसे आइसोलेट करना है। और उसी की वजह से इनको फार्माकोलॉजी में बहुत ज्यादा और नाम मिल गया, बहुत ज्यादा इनको फेम मिल गई। बहुत सारी इन्होंने रिसर्च की, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे इन्होंने रिसर्च की, निकोटेनिक रिसेप्टर्स पे रिसर्च की, इन्होंने एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स पे रिसर्च की, बहुत सारी ऐसी रिसर्च है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस इनका हुआ, वो हुआ कि हम अपने ब्लड से क्लोरोफॉर्म को कैसे आइसोलेट करें। ये अपने उन्होंने पीएचडी के ड्यूरिंग पीएचडी उन्होंने यहाँ पे देखा था। अब भाई बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम परिभाषा, मतलब डिफिनीशन की। तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। ग्रीक में क्या बोलते हैं हम? फार्मेकॉन। फार्मेकॉन मतलब ड्रग, लॉजी मतलब स्टडी, किसी का अध्ययन करना। ठीक है, इन एन ब्रॉड सेंस इट डील्स विद इंटरेक्शंस ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम। इसको थोड़ा समझना, इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है एक तो एक्सोजीनियसली, ठीक है, एक तो इसमें आ रहा है एक्सोजीनियसली, एक आ रहा है आपका लिविंग सिस्टम। इस डिफिनीशंस का मतलब ये है, ऐसा कोई केमिकल जो आप बाहर से ले रहे हैं, मतलब एक्सोजीनियसली मतलब होता है बाहर से, जो हमारे बॉडी में नहीं है, वो जा रहा है आपके बॉडी में, आपकी लिविंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन से इंटरेक्शंस कर रहा है और अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। वो जो स्टडी है ना, उसी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रॉड सेंस डील विद इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम। हाँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे लिविंग सिस्टम की बात नहीं करोगे, इट मीन्स हम दूसरी तरीके से हम बात करें कि भाई स्टडी ऑफ ड्रग, ये तो इनकम्प्लीट हुई। भाई किस पे स्टडी करोगे? पेन पे थोड़ी करना है आपको, ना ही दीवार पे करना है, ना ही ईंट पेड़ पत्तों पे करना है। स्टडी हमें करना है लिविंग सिस्टम में, वो आता है हमारा फार्माकोलॉजी के अंदर। मतलब ऐसा कोई केमिकल जो बाहर से लिया जा रहा हो, इट में बी ड्रग और एनी मॉलिक्यूल्स, और आपके बॉडी में जाके रिएक्शंस कॉज करे, इंटरेक्शंस कॉज करे और अपना प्रोड्यूस करे एक्शन। वो एक्शन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, पॉजिटिविटी में आते हैं। बात करें नेगेटिविटी, तो कुछ टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जो ड्रग के हमारे टॉक्सिक प्रोफाइल में इंक्लूड करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा प्रिडिक्शन लग गया होगा फार्माकोलॉजी के डिफिनीशन में। अब बात करें, जो हमारी फार्माकोलॉजी है उसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हमारे पास है? पहला तो है हमारा फार्माकोडायनामिक।
फार्माकोडायनेमिक और सेकंड हमारा है फार्माकोकाइनेटिक। देखो बहुत फार्माकोलॉजी के बहुत सारे और अदर पार्ट हैं, डिस्कस करेंगे, वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दो हैं, फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक। अब थोड़ा सा इसमें ये समझना, फार्माको को थोड़ा सा हम अलग कर दे रहे हैं, डायनेमिक को अलग कर रहे हैं। तो फार्माको मतलब फार्माकॉन, जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है ड्रग। फार्माकॉन या फिर फार्माको जहां पे वर्ड आएगा वहां पे आपको समझ लेना है हम ड्रग की बात कर रहे हैं। और डायनामिक मतलब होता है पावर, पार या फिर शक्ति, ठीक है, किसी भी मेडिसिन की ड्रग की शक्ति, पार, ठीक है। अब बात करें फार्माकोकाइनेटिक, तो सेम आपको यही करना है, फार्माको को अलग करने हैं, काइनेटिक को अलग कर देना है। फार्माको मतलब फार्माकॉन मतलब ड्रग, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, किसका मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन दी बॉडी। बात आ गई समझ में। सेम ऊपर होगा कि जो ड्रग की पावर है बॉडी में जा रही है और अपना रिएक्शन एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, उनको हम दो क्लासिफाइज में डिवाइड कर रहे हैं, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। अब थोड़ा सा हम ब्रॉड टर्म में समझेंगे। अगर हम बात करें फार्माकोडायनेमिक की, ठीक है, ध्यान से समझना, व्हाट द ड्रग्स डज टू बॉडी, इसको याद रखना है डीबी के नाम से। डीबी मतलब ड्रग्स डज टू बॉडी, जो हमारी ड्रग है वो हमारे शरीर में क्या काम कर रही है, ठीक है, ड्रग्स डज टू बॉडी। बात आ गई समझ में। अब थोड़ा सा एक लाइन और समझना, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम। अब ये आपको समझ में आ गया, इसमें ये लिखा है किसी भी ड्रग का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट या फिर हम बोले कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस पे, बॉडी के ऑर्गन्स पे हो सकता है, सिस्टम पे हो सकता है, सेल पे हो सकता है, वो किसी बॉडी के पार्ट में हो सकता है। अब जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है वो लिया है एड्रेनालिन, सिंपैथिक सिस्टम की दवाई है हमारी एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को हम देते हैं तो क्या होता है, जो हमारी हार्ट रेट है, मतलब जो हृदय की गति है वो बढ़ जाती है। दूसरा एग्जांपल लिया है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल देने से क्या होता है, आपका फीवर रिड्यूस हो जाता है और पेन हमारा कम होता है। और आपको पता है पैरासीटामोल हमारी क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है, एनसैड्स में आता है। अब थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल की बात करेंगे, आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। फार्माकोडायनेमिक की अगर एग्जांपल की बात करें तो आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी आप कोई दवाई लेते हो उसका रिसेप्टर के साथ क्या बाइंडिंग है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या फिर हम बोले कि उसकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स किया जा रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स। लाइक आपने पैरासीटामोल ले लिया और आपका फीवर रिड्यूस हो गया, क्यों हुआ, कहीं ना कहीं कॉक्स रिसेप्टर से बाइंड हुआ होगा, लॉक्स रिसेप्टर से बाइंड हुआ होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम कर दिया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा, इनहिबिट कर दिया होगा, जिससे क्या हुआ, आपका बॉडी में जो पेन है, पैरेक्सिया है, फीवर है, वो रिड्यूस हो गया। तो अल्टीमेटली ड्रग हमारी रिसेप्टर से बाइंड करती है, बायोकेमिकल चेंजमेंट करती है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो करती है, उसी को बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक। इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कोई हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, या फिर हम बोले बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ एनी ड्रग। हमारे पास दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है, जैसा कि हमने बताया था, फार्माको मतलब फार्माकॉन, ड्रग, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। अब यहाँ पे हमारा क्या था, ड्रग रिस्पॉन्स कर रही थी बॉडी में जाके, अब हमारी क्या होगी, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी ड्रग के साथ में, ठीक है, दिस इज बीडी। अब इसको समझना थोड़ा, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय बॉडी। क्या होता है, जब भी हम दवा लेते हैं, जैसे हमने डायनेमिक को आपको बताया कि भाई दवा लिया, रिसेप्टर से बाइंड हुई, फिजियोकेमिकल चेंजमेंट हो गए, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ गए, उसने अपना एक्शन दे दिया। अब जो काइनेटिक का केस है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रग इन अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय बॉडी। हमने दवा ली और वो जो दवा है ना, उसका अल्ट्रेशन कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा शरीर। मतलब जब भी आप ड्रग मॉलिक्यूल्स ले रहे हो उसमें कुछ अल्ट्रेशन हो रहा है जब वो हमारे शरीर के अंदर जाती है। अब इसके एग्जांपल हमने लिए हैं, लाइक आपका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है, या फिर हम बोले प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, दिस इज पीपीबी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक पैरासीटामोल का केस ने, पीसीएम का, ओरली एब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छा है। अगर इसकी प्लाज्मा प्रोटीन अगर हम बात करें इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की, तो नियरली 25% इसकी प्लाज्मा से बाइंडिंग हो जाती है।
अब थोड़ा सा हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ना, जैसे हमने डायनेमिक का एग्जाम्पल दिया, अब हम काइनेटिक का एग्जाम्पल बताएंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे मान लो कोई दवाई है हमारी, 2 लोगों पे स्टडी करनी है हमें, हम फार्माको काइनेटिक की बात कर रहे हैं, 2 लोगों में स्टडी करनी है। एक लोगों की जो इंटेस्टाइन का सरफेस है वो कम है और दूसरे लोगों का जो इंटेस्टाइन का सरफेस है वो ज़्यादा है। और आपको पता है जब भी वहाँ पे जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अब हमने सेम ड्रग 2 लोगों को दे दी, ठीक है। अब जिसका सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का कम है वहां पे ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी, बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। और जिसका सरफेस एरिया इंटेस्टाइन में बहुत अच्छा था, ग्रेटर था, उसमें ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी और बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गए। कौन अल्ट्रेशन कर रहा है? आपकी बॉडी अल्ट्रेशन कर रही है, भाई किसी का इंटेस्टाइन का साइज कम है, किसी का इंटेस्टाइन का साइज ज्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल और समझ लो, लाइक हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब भी कोई ड्रग देते हैं, स्पेशली अगर ओरल की बात करें तो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म मोस्टली होता है। तो क्या होता है, हिपैटो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं आपके लीवर में जो मेटाबॉलिज्म को कॉज करते हैं, लाइक आपका CYP450, बहुत सारे इसके आइसो एंजाइम्स है। मान लो हमने एक ड्रग की टेस्टिंग करनी है, एक पर्सन है हमारा USA में और दूसरा है इंडिया में। हो सकता है जो इंडिया में पर्सन है उसके लीवर में जो आइसो एंजाइम्स है जिसके वजह से हमारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना है, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है, फ्लक्चुएट हो सकता है। और जो हमारा USA में है जिसका मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स है, आइसो एंजाइम्स है, वो बहुत अच्छे हैं, रिच हैं। तो क्या होगा, जब आप ड्रग दोगे तो क्या होगा, अल्ट्रेशन हो जाएगा ना। किसी में मेटाबॉलिक एंजाइम कम है, किसी में ज्यादा है, तो एब्सोल्युटली ड्रग का एक्शन चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ड्रग की वो भी थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर सकती है। तो ये एग्जांपल हुए कि हमारी बॉडी कैसे अल्टर कर रही है ड्रग के साथ में। बात आ गई समझ में। डायनेमिक में क्या था, सीधा रिसेप्टर बाइंडिंग थी हमारी। तो जैसे हमने एब्जॉर्प्शन का बात किया, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, अभी हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लीजिए, बस इसका नाम समझ लीजिए एब्जॉर्प्शन, कि हम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो डिपेंड करता है हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स पे, लिपोसॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा ऑर्गन टिश्यू के अंदर। मेटाबॉलिज्म की बात करें, मतलब लीवर के अंदर अगर बात करें स्पेशली ओरल के केस में, तो मोस्ट ऑफ द केस आपका लीवर में ही होता है मेटाबॉलिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसो एंजाइम्स। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है जब भी आप कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स लेते हो तो उसको बॉडी से बाहर जाना पड़ता है। तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं एक्सक्रीशन के जिसकी वजह से हमारी ड्रग बाहर निकल जाती है। और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, बहुत सारे हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, लाइक आपका एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है, तो उनके साथ बाइंड कर जाती है। टी-हाफ पे डिपेंड करता है और ड्रग का रिटेंशन कितना जा रहा है तो उस पर डिपेंड करता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। एक शब्द यहाँ पे और एडिशनल है, उसको थोड़ा समझना। अब यहाँ पे हमने लिया है ड्रग्स, ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन मेडिसिनल that is used for diagnosis, prevention, treatment और cure of disease। मतलब ड्रग एक ऐसा सिंगल कंपोनेंट है, सिंगल एंटिटी है जो किसी बीमारी को खत्म कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है, क्योर कर सकती है, डायग्नोसिस कर सकती है, ट्रीटमेंट कर सकती है। ये तो बात आगे समझ में ड्रग के केस में। फिर मेडिसिन क्या होता है भाई, मेडिसिन क्या होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म होता है ड्रग का। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। पहले तो आप ये समझ लो कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, पैरासीटामोल है तो हमारा ड्रग है। पैरासीटामोल अगर हम बात करें केवल पैरासीटामोल की तो ड्रग है। बात करें कॉलपोल जो आपका ब्रांड नेम है वो हमारी है मेडिसिन। आई होप अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं डेली लाइफ से। लाइक जैसे मान लो एक बोरी में हमने क्या किया, पैरासीटामोल को फिल करके रख दिया है। एक बोरी में पैरासीटामोल के पाउडर को हमने फिल करके रख दिया है। वो क्या है, वो ड्रग है हमारी, सिंगल एंटिटी। अब क्या करेंगे, हम उस बोरी से पैरासीटामोल को निकाल लेंगे और उस पैरासीटामोल से हम टैबलेट बना देंगे, कैप्सूल बना देंगे, फिर जो भी हमें डोजेस फॉर्म डिजायर है एक उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हमें जैसे लेना होगा, कैप्सूल लेना है या फिर टैबलेट लेना है, जो भी रूट से लेना है उस हिसाब से उसको डिजाइन कर देंगे, उसकी डोज निर्धारित कर देंगे, उसी को बोलते हैं हम मेडिसिन। इसलिए मैंने बोला मेडिसिन इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ ड्रग। मतलब अगर बोरी में भरा रखा हुआ है पाउडर तो उसको ड्रग बोलेंगे। उसमें कुछ भी नहीं पता है हमें कितनी डोज में लेना है, कौन सा डोजेस फॉर्म होगा, उसमें कोई बाइंडर्स नहीं है, कोई डायल्यूएंट्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है। लेकिन अगर मेडिसिन की बात करें, लाइक आपका कॉलपोल, तो कॉलपोल के साथ क्या है भाई, आपको पता लग गया एक टैबलेट फॉर्म में है, बाइंडर्स पड़े हैं, जो भी उसके साथ एक्सिपिएंट है वो उसमें ऐड है,
उसी को इसीलिए हम बोलते हैं मेडिसिन। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा कि ड्रग्स क्या होते हैं और मेडिसिन क्या होते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो अब देखेंगे भाई जो पहला हमारा है वो है फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, ये छोटी छोटी डिफिनीशन है। जब भी आप इंट्रोडक्शन या फिर डिफिनीशन की बात करते हैं फार्माकोलॉजी की, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। इससे फर्दर अगर आप रीडिंग करोगे आगे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे तो एग्जैक्टली चीज़ें आपको कोरिलेट होती रहेंगी, समझ में आती रहेंगी ना। तो इसलिए थोड़ा सा हमने प्रयास किया है समझाने का। जो पहला हमारा है वो है फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स का मतलब क्या होता है? डील नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट प्रिवेंशन और क्योर। इसका मतलब है हमें, अगर हम फार्माकोथेरेपेटिक्स की बात करें तो ये सब्जेक्ट है एक तरह का। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर हमें उस बीमारी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम उसका प्रिवेंशन या फिर क्योर कर पाए ना। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग, डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम बात करें फार्माकोलॉजी की, तो फार्माकोलॉजी के अंदर हमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, डोज, ये नीड नहीं होती है पढ़ने की। ठीक है, लेकिन स्पेसिफाइड अगर हम बात करें फार्माकोथेरेपेटिक्स की, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर क्या होता है, हमें पता होना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना रखना है, कौन सी डोज देनी है, और क्या उसकी कोई डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइस है, और उसका डोजेस फॉर्म क्या होगा, कितने डोज में हमें देना है। ये पूरी चीजें होती हैं जो फार्माकोथेरेपेटिक्स कवर करता है। ठीक है, दूसरी हमारे पास डिफिनीशन है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करें, इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। इसके अंतर्गत हम फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं, डायनेमिक स्टडी करते हैं। किस लिए करते हैं? फॉर इन्वेस्टिगेशन इन हेल्थी वॉलंटियर एंड पेशेंट, एवेल्युएशन ऑफ इफिकेसी, सेफ्टी एंड ड्रग्स एंड एडवर्स इवेंट। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, देखो जहाँ पे क्लिनिकल वर्ड आएगा ना, वहाँ पे मतलब हम लिविंग पर्सन की बात कर रहे हैं। इट में बी हेल्थी वॉलंटियर्स और इट में बी पेशेंट। मतलब ड्रग की टॉक्सिसिटी, ड्रग का सेफ्टी, ड्रग का एफिकेसी, डायनेमिक काइनेटिक प्रोफाइल उसका देखते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर। क्या ऐसा तो नहीं है कोई ड्रग है हमारी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है पेशेंट पे या फिर किसी हेल्थी इंडिविजुअल पे कोई ट्रायल चल रहा है, तो ये पूरी चीज़ें हमारी आती हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है कीमोथेरेपी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी विद स्पेसिफिक ड्रग that have selective toxicity for infecting organism और malignant cell। इसका मतलब है कि जब भी किसी पर्सन को सिस्टमिक इन्फेक्शन, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, फिर कोई भी पैथोजन हो सकता है, या फिर वो बॉडी में उसके या फिर उसके बॉडी में मैलिग्नेंसी सेल है, मतलब कोई कैंसरस सेल है, तो उसको खत्म करने के लिए हम जो दवाइयां देते हैं उस पूरे कोर्स को बोलते हैं हम कीमोथेरेपी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया गया इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी। यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंसी सेल। इसका ये मतलब है जो भी हम दवाई देंगे उसका किस पे इफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है इन्फेक्शन, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट होना चाहिए उस मॉलिक्यूल ड्रग का, या फिर जो हमारी बॉडी में मैलिग्नेंट सेल है या फिर कैंसर सेल है उस पे उसका इफेक्ट होनी चाहिए। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी किसके लिए होनी चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर मैलिग्नेंट सेल के लिए, हॉस्ट सेल के लिए नहीं। जो पर्सन ले रहा है उसके सेल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर उसके सेल में ये टॉक्सिसिटी करने लगेगा तो क्या करेगा, फिर तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएंगे ड्रग के ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको समझना है। नेक्स्ट हमारा है फार्मेसी। इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू मैन और एनिमल्स। इसका ये मतलब है कि फार्मेसी का मतलब है हम कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग की स्टडी करते हैं जिससे हम किसी एनिमल या फिर लिविंग बीइंग ह्यूमन बॉडी को दे सकें। देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, डिस्पेंसिंग तो ठीक है, दवाई हम डिस्पेंस करते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग की बात करें तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो दवाइयाँ आती हैं मेडिकल स्टोर पर वो पैक्ड होती हैं, बनी बनाई आती है हमारी मैन्युफैक्चर से ना। तो जो कंपाउंडिंग वर्ड है ये एप्लीकेबल नहीं है, डिस्पेंसिंग है, डिस्पेंसिंग करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या, इट इंक्लूड्स कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। इसमें भी कोई वर्ड अभी प्रेजेंट में एप्लीकेबल नहीं है, ना ही हम कलेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल मेडिसिनल सब्सटेंस। ये क्या होता है, ये हमारा मैन्युफैक्चर से सब होके आता है। बहुत टाइम पहले की बात करें जब हमारे पास
इंडिविजुअल रॉ मटेरियल होता था तब उसकी हम आइसोलेशन, कंपाउंडिंग करते थे, डिस्पेंसिंग करते थे, उसको देखते थे क्या वो सही है गलत है, तो बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। लेकिन अब हमारे पास डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से दवाई आ रही है और डायरेक्टली हम डिस्पेंस कर रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स आपने बहुत बार सुना होगा, और अगर बात करें फार्मेसी में तो बहुत अच्छा एक बैकबोन भी माना जाता है फार्मास्यूटिक्स हमारा फार्मेसी का। लार्ज स्केल पे हम ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता कर रहे हैं, तो हमारा कहलाता है फार्मास्यूटिक्स। बात करें नेक्स्ट, हमारी जो डिफिनीशन है वो है टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल्स। मतलब कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल या फिर कोई भी केमिकल जिससे कोई टॉक्सिटी आ रही है, कोई पॉइजनस इफेक्ट आ रहा है हमारे बॉडी में, उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपका कोई हाउस होल्ड हो सकता है, कोई आपका एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चरल या फिर होमोसाइडल। देखो इंडस्ट्रियल कोई पॉल्यूटेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर कोई ऐसा केमिकल हो सकता है, लाइक आपका पेस्टिसाइड बहुत सारे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है होमोसाइडल। होमोसाइडल ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लोग अपने सुसाइड करने के लिए उस केमिकल्स को यूज़ करते हैं, तो उनको बोलते हैं होमोसाइडल। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हम टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, हम टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लाइन है डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, क्या करते हैं? डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। जो पॉइजन हुआ है इसके पहले मैंने बता दिया आपको, उसका प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्शन करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो आपकी बॉडी में पॉइजनिंग हुई है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या उसका कोई एंटीडोट है फिर कोई और अल्टरनेटिव है। इसके अलावा स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट जो होते हैं आपके बॉडी में किसी भी ड्रग के, तो भी क्या है? पॉइजनस इफेक्ट ही है, तो उसके अंतर्गत हम उन चीज़ों को भी डील करते हैं।